अगर आपके अंदर डेडिकेशन है ना कि मुझे कुछ भी करके इस ईयर एम्स नर्सिंग में हो, पैरामेडिकल में हो, नीट में हो, सीयूटी में हो, एडमिशन लेना है, तभी इस वीडियो को देखना। अनलेस इस वीडियो को फिनिश होते होते आज आपके अंदर इतना स्ट्रेस पैदा हो जाने वाला है कि आप खुद सोचोगे कि हमने क्यों ये वीडियो देख लिया, क्यों मेरे सामने ये वीडियो आ गई। इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको एक रियलिटी चेक देने वाली हूँ, जो रियलिटी चेक आपको हो सकता है आज से 4 साल बाद या 5 साल बाद जाके मिले, जब आप मेरी एज में पहुंच जाओगे। लेकिन वही रियलिटी चेक मैं खुद के एक्सपीरियंस से आज आपके सामने रखने वाली हूँ। अगर आपने इस वीडियो को देखकर ये समझ लिया कि हाँ, मैं आज जिस सिचुएशन में हूँ वो सिचुएशन मेरे सामने 4 या 5 साल बाद कितनी बड़ी होके आ सकती है, तो आप अपने सामने वो 4 से 5 साल बाद वाली आने वाली सिचुएशन को रोक सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब जब आप अपने मन में कुछ डिसाइड करो। सो सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगी, अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि आपने एम्स नर्सिंग हो, एम्स पैरामेडिकल हो या सीयूटी हो, आपने कोई भी सपना क्यों देखा? सबसे पहली चीज, हर किसी का सपना होता है। 11th में आपने पीसीबी लिया, पीसीएम लिया, कॉमर्स बैकग्राउंड लिया, सारे पीसीबी वाले बच्चे ये सोच के बड़े होते हैं मुझे तो डॉक्टर बनना है, राइट? हर कोई यही सोचता है। पीसीबी लेने का मकसद हर बच्चे का यही होता है, मुझे डॉक्टर बनना है। सिर्फ और सिर्फ 10% ही ऐसे बच्चे हैं जो सोचते हैं नहीं, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे टीचर बनना है, ठीक है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे नर्सिंग में जाना है, मुझे पैरामेडिकल में जाना है। लेकिन हमारे 90% बच्चे यही सोचते हैं मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन 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 यहाँ पे आती है सबसे बड़ी चीज। सोच तो हर कोई लेता है। आपकी जनरेशन में, आप जिस एज में हो अभी, आप 17, 18, 19, 20 तक के, मैं 4 साल का एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपके जैसे लाखों बच्चे, मिनिमम 40 से 50 लाख स्टूडेंट्स, आप जिस सिचुएशन में आज हो ना, आपकी ही जैसी सिचुएशन में 15 से 10 से 15 लाख बच्चे जिन्होंने अभी 12th पास किया होगा, जिन्होंने अभी अभी बोर्ड एग्जाम दिया होगा, एंड उनके सामने सबसे बड़ी सिचुएशन आके ये खड़ी हुई है कि मुझे करना क्या है आगे। मैंने पूरे साल, मैंने 2 साल से यही सपना देख के आया कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे नर्सिंग करनी है, मुझे पैरामेडिकल करना है, मुझे ये करना है। क्या आप वो चीज जो 2 साल से सपना देखता है वो कर रहे हो? खुद से एक सवाल पूछो, आपने पीसीबी क्यों लिया था? सेकंड क्वेश्चन, पीसीबी लिया था तो डॉक्टर बनने का या एम्स नर्सिंग में जाने का सपना क्यों देखा था? क्या उसके पीछे ये रीजन था कि बस ऐसे ही देख लिया, मेरा फ्रेंड कर रहा था तो मैंने भी सोच लिया कि चलो मैं भी नर्सिंग कर लेता हूँ, या फिर मुझे किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से पता चला कि यहाँ पे सबसे ज्यादा अर्निंग होती है तो मैंने डिसाइड कर लिया कि कर लेते हैं, और होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कुछ और कर लेंगे। अगर ऐसे ही आपने सोच के पीसीबी लिया था और एंट्रेंस एग्जाम में भी जाने का सोच लिया, सो बेटा बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में आपको बोल रही हूं, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आप कोई अल्टरनेट ऑप्शन, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट कहीं पे भी एडमिशन लेने का सोच लो, आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। एंट्रेंस एग्जाम किसी भी स्टूडेंट का क्लियर सब तब होता है जब वो पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करता है। एंड क्या आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हो? सुबह सो के उठते हो, चलो मैं एक नॉर्मल सा रूटीन आपको बताती हूँ। सुबह सो के उठे, सो के उठने के बाद ये सोचा अरे आज तो मैं 3 चैप्टर फिनिश करूंगा फिजिक्स के, आज तो मुझे ये चैप्टर फिजिक्स का, ये केमिस्ट्री का, ये बायो का एनी हाउ करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। अगर आपने ये डिसाइड करके रखा हुआ है पहले से ही, लेकिन जैसे जैसे दोपहर होती जाती है, कभी इधर खेल में लग गए, कभी यूट्यूब हम स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, कभी कुछ करना शुरू कर दिया, फिर शाम होते होते ये रहता है अरे आज तो मैंने सोचा तो नहीं किया, कोई बात नहीं कल से कर लूंगा, है ना। यूट्यूब पे कोई भी टीचर लाइव आ रहा है, उसको लाइव जाके 1-1 घंटा वहां पे वेस्ट कर रहे हो आप लोग। ये चीज सर्च करने में 1-1, 2-2 घंटा लगा रहे हो कि मुझे लेट सपोज मैंने डिसाइड कर लिया आज मुझे लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है, उस चैप्टर को कहां से पढ़ना है, कौन से टीचर का पढ़ना है, 15 मिनट किसी टीचर का वीडियो देख लिया, 20 मिनट किसी टीचर का वीडियो देख लिया, इस बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन आ गया उसको देखना शुरू कर दिया। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? ऑफ कोर्स हो रहा होगा। आई कैन श्योरली आपको मैं बता सकती हूँ ये चीज कि आप सबसे ज्यादा जो टाइम वेस्ट कर रहे हो वो यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब आप सोच रहे हो मैम आपकी वीडियो भी तो यूट्यूब पे है। भाई अगर आप टाइम वेस्ट कर ही रहे हो, अगर आपने मेरी वीडियो देख ली, एटलीस्ट कुछ बच्चे तो होंगे, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से अगर 5 से 7 बच्चे ही
मेरी ये वीडियो देखने के बाद अपना यूट्यूब का डिस्ट्रैक्शन कम कर दें, तो मेरा यूट्यूब बनाना सक्सेसफुल है। क्योंकि मुझे पता है, मैंने कल ही अपने स्टूडेंट्स के साथ एक मीटअप कॉल रखा, जिसमें आई गॉट टू नो हर बच्चे का यही कंसर्न है कि मैम फोकस नहीं हो रहा है, मैम समझ नहीं आ रहा है क्या करें, मैम पढ़ाई नहीं हो रही है। सो पढ़ाई ना होने के पीछे के रीजंस मैंने पता किए कि मैम समझ ही नहीं आता क्या पढ़े, कहां से शुरू करें। एंड बहुत सारे बच्चों का कमेंट मैं देखती रहती हूँ अपनी वीडियोस पे कि दी अगर अभी से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा। 2 महीने पहले भी यही कमेंट्स थे कि दी अगर मैं आज से पूरे डेडिकेशन के साथ शुरू करूं तो क्या मैं एग्जाम क्लियर कर सकती हूँ। आज से 4 महीने पहले भी यही कमेंट्स थे एंड आज से 1 महीने बाद भी यही कमेंट्स आएंगे। एंड आप लोगों के लिए हर कोई यूट्यूबर ये वीडियोस बनाएगा कि 1 महीने बाद आपको, 1 मंथ में आप कैसे नीट क्रैक कर सकते हो, 2 महीने में आप कैसे नीट क्रैक कर सकते हो, 40 डेज में आप कैसे कर सकते हो, 30 डेज में आप कैसे कर सकते हो। ये वीडियोस आपको मिलेंगी क्योंकि वीडियोस बनाना एक यूट्यूबर का या किसी भी कंटेंट क्रिएटर, वो उनका काम है, वो अपना काम डेडिकेटिवली कर रहे हैं, जो उनके ऑडियंस की डिमांड है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन सी ऑडियंस बनना है। आपको वो ऑडियंस बनना है जो लास्ट के 30 डेज में पूछते कि 30 डेज में एग्जाम को कैसे क्रैक करें, या आपको वो ऑडियंस बनना है जो किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जाके सिर्फ और सिर्फ जहां पे रिलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है कि मैं खुद से पूरा चैप्टर पढ़ रहा हूं अच्छे से और जाके मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूं। ये आपको डिसाइड करना है। आई नो आपको मेरी बातें बहुत ऐसे लग रही होंगी कि बहुत ना कि मैम समझ नहीं आ रहा है क्या करे सोल्यूशन। इसमें मैं आपको प्रॉपर सोल्यूशन भी बताऊंगी, ठीक है। सो मेरा अब तक का जितना मैंने आपको 5-6 मिनट लेक्चर दिया उसका मेन पर्पस ये था, जस्ट बी प्रिपेयर। आपने ये जर्नी क्यों स्टार्ट की थी, सोचो, 1 मिनट लो, अभी सोचो एंड अभी मेरे को कमेंट सेक्शन में जस्ट यहीं पे वीडियो पोस्ट करो। कमेंट सेक्शन में लेट मी नो द 2 रीजंस। फर्स्ट रीजन, क्यों आपने पीसीबी लिया था, क्यों आपने एम्स नर्सिंग या नीट या जिस भी एंट्रेंस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, क्यों आपने उस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने का सपना देखा था। सेकंड रीजन भी आप ये 2 रीजन आप लिखोगे एंड रीजन लिखने के बाद आप खुद सोचोगे कि जो मैंने डिसाइड किया था क्या मैं उतनी मेहनत कर रहा हूं। क्योंकि हर बच्चे को पता है कि मैं कितनी मेहनत, आई नो मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, मुझे पता है इंटरनली, आई नो मैं बाहर से कितना भी दिखाऊं किसी को कि नहीं मैं तो बहुत पढ़ रही हूँ, मैं बहुत बच्चों के लिए मेहनत कर रही हूँ, बट आई नो माई सेल्फ, अंदर से सबको पता होता है, ठीक है। तो सेम चीज आपको करना है, आपको खुद रियलाइजेशन होगा। सो दिस इज द टाइम जहां पे आपको सेल्फ रियलाइजेशन करना जरूरी है। और अगर अंदर से ये आवाज आती है ना कि मैं नहीं कर रहा, यहीं पे छोड़ देना, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ देना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी टारगेट करना शुरू कर देना। सिंपल सी चीज है। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर अंदर से ये आवाज आई है ना कि हाँ मैंने ये सपना देखा था और अब जितना टाइम बचा है ना मैं इसी बचे हुए टाइम में इस सपने को पूरा करूंगा। मैंने ये सपना देखा था, होता है ना कि कोई नींद से जागता है एकदम से पूरा दिन, लेट सपोज कल मेरा एग्जाम है और मैं सो गई, मैंने सोचा था मैं एक पावर नैप लूंगी सिर्फ 15 मिनट का, और वो 15 मिनट का पावर नैप कब 4 घंटे का बन गया मुझे नहीं पता लगा, और मैं 4 घंटे बाद सो के उठी हूँ एंड आई वुड बी वेरी टेंस्ड, अरे मेरा सारा टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन अब 2 ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं टेंशन में बैठी रहूं, ठीक है, या तो मैं टेंशन में लेके बैठी रहूं, रोते रहे कि अरे मैंने सारा टाइम वेस्ट कर दिया अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता है, या फिर सेकंड ऑप्शन ये है जितना भी मेरे पास टाइम बचा है ना उस टाइम को मैं 100% यूटिलाइज करूं, मुझसे जितना हो सकता है मैं अपना 100% उस टाइम में दूं। अब ऑप्शन आपके पास है, जितना टाइम बचा हुआ है उसको लेके टेंस्ड बैठे रहो कि इतने कम टाइम में तो मुझसे नहीं होगा, या फिर जितना भी टाइम बचा हुआ है उस टाइम को 100% यूटिलाइज करो। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आज आपको मैं। एक छोटी सी चींटी है, ठीक है, चींटी के सामने एक बड़ा सा पहाड़ है, तो चींटी को वो पहाड़ चढ़ना है। अब आप के लिए और चींटी के लिए आपका लेट्स सपोज कंपटीशन लगा दे कि देखते हैं चींटी पहले पहाड़ पे चढ़ती है या फिर आप पहाड़ पे चढ़ते हो, ठीक है। तो चींटी पहाड़ पे चढ़ेगी, चढ़ते चढ़ते फिसलेगी, है ना, फिसलती है, लेकिन आपने कभी भी ध्यान दिया होगा चींटी कभी भी हार नहीं मानती है, वो हमेशा एक सीक्वेंस में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके चलती है अपनी लाइफ में। तो जितनी बार वो चढ़ेगी उतनी बार फिसलेगी, लेकिन चढ़ना नहीं छोड़ेगी।
वो ये सोच के, या फिर उसके सामने भी तो ऑप्शन है, अरे इतना बड़ा पहाड़ है, मैं तो इतनी छोटी सी चींटी हूं, मैं तो नहीं चढ़ पाऊंगी इसके ऊपर, अगर वो यही सोच के हार मान के बैठ जाती तो क्या कभी वो पहाड़ पे चढ़ पाती? बताओ, नहीं चढ़ पाती। सेम आप हो, अगर उनकी जगह आपके सामने इतना बड़ा टास्क देते तो आप सोचोगे कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे सिर्फ 10% ही स्टूडेंट होते हैं जो अपनी लाइफ में चैलेंज लेना एक्सेप्ट करते हैं। सो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखो, ना कि चैलेंजेस से भागना या फिर सबके सामने जाके बोलना अरे मुझसे तो अब नहीं होगा। सबसे पहली चीज आती है अपने मन में डिसाइड कर लो। आपने मैनिफेस्टेशन तो सुना होगा ना। मैनिफेस्टेशन क्या होता है? मैनिफेस्टेशन ये होता है कि आप किसी चीज को हर दिन सोचे जा रहे हो, उसको लिखे जा रहे हो। आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर, मैं नीट क्लियर करूंगा, मैं एम्स नर्सिंग क्लियर करूंगा, हर दिन लिखे जा रहे हो, वो चीज सच हो जाती है। क्योंकि आई नो साइंस में चीजें प्रूफ नहीं है, बट पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी दोनों होती है। ये मैंने खुद की लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है कि जैसा आप सोचते हो ना, आपके साथ वही होता है। एंड दिस इज ट्रू, सच में बता रही हूं, ये सच है। तो आप अपने मन से पहले तो वो डर निकाल दो कि मुझसे नहीं होगा। आपके मन में सिर्फ एक चीज होनी चाहिए कि अगर मैंने डिसाइड किया है तो मैं उसको करके रहूंगा, मैं अपना 100% दूंगा, कुछ भी हो जाए मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है। आपके मन में कहीं 0.1% भी ये नहीं आना चाहिए मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। सो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन होगा, श्योरली होगा। डर हर किसी को लगता है एंड डर लगना जेन्युइन है। जब तक डर नहीं लगेगा, एड्रेनलिन हार्मोन कहां से आएगा, कहां से आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी? नहीं मिल पाएगी। सो हर किसी को डर लगेगा, एंड डर नहीं लग रहा है इट मीन्स आपको टेंशन ही नहीं है, आपके मन में कोई सपना ही नहीं है। ठीक है। और एक और चीज बता देती हूँ, जो भी आप एम्स नर्सिंग करना है, मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है, इसको आज से सपना बोलना छोड़ दो कि मेरा सपना है एम्स में जाना। सपने सोते हुए देखे जाते हैं। दीज आर योर एम। एम वो होते हैं जो जाग के पूरा किए जाते हैं, जो आपको सोने ना दे। एम वो होते हैं जो आपको सपने ना आने दे। तो आज से कभी भी ये नहीं बोलोगे कि मेरा सपना है। सपने सुलाते ही रह जाते हैं, बस हमें एम लेके चलना है। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने अब तक अपना रीजन व्हाई यू हैव स्टार्टेड दिस जर्नी कमेंट सेक्शन में लिख दिया, और उसको रियलाइज, उसको देखो कि हाँ मैंने ये किया है। एंड नेक्स्ट कमेंट अब आप करोगे सेम अपनी कमेंट के नीचे कि दी आज हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, मैं इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम कुछ भी करके एम्स नर्सिंग में, पैरामेडिकल में सिलेक्शन लेके रहेंगे। सो आई होप आप लोगों को जितनी मैंने चीजें बताई, कुछ लेवल की तो आपको समझ में आई होंगी, एंड समझ में नहीं आई हैं तो आई डोंट थिंक मैं इससे ज्यादा मोटिवेट कर सकती हूँ आपको। बट मेरा सिर्फ और सिर्फ पर्पस यही था कि मैं आपको कुछ चीजें समझाऊं, जो रियलाइजेशन आपको आज से 4-5 साल बाद होगा कि काश मैं उस टाइम पे ये कर लेता, काश मैं उस टाइम पे हार नहीं मानता, तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती। चलो अपना एक कुछ सेल्फ एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ। व्हेन आई पास्ड माय 12th, तो मेरा भी सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे नीट क्रैक करना है। देन जस्ट आफ्टर द 12th मैंने अपना नीट भी दिया 2015 में। एंड मेरा नीट में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया। तो सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा 9 मार्क्स से सिलेक्शन रह गया, और वो 9 मार्क्स से सिलेक्शन रहना, दैट वाज टू डिमोटिवेटिंग फॉर मी। बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग मेरे लिए था। देन आई डिसाइडेड नहीं करना है भाई, नीट छोड़ दिया। उसके बाद एडमिशन लिया मैंने बीएससी में। बीएससी करते करते हर दिन रिग्रेट था कि मुझे बनना क्या था, मैं बन क्या गई हूं। तो वो रिग्रेट, लेट्स सपोज मैं उसी रिग्रेट को लेके बैठी रहती कि मुझे तो डॉक्टर बनना था, मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, मैं ये सोच लेती कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती लाइफ में, तो शायद मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ नहीं खड़ी होती। मैंने अपना बीएससी कंप्लीट किया, आई फिनिश्ड माई एमएससी, एंड मैंने अपना एमएससी किया था एसआरएम यूनिवर्सिटी से विद रैंक 3rd ऑल ओवर द यूनिवर्सिटी। एंड यू वॉन्ट बिलीव, एक चलो सीक्रेट बताती हूँ आज आपको अपना। एज यू नो आई एम ए बायोलॉजी एजुकेटर, बट आई हैव फिनिश्ड माई मास्टर्स इन केमिस्ट्री।
ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चे जान के सरप्राइज होंगे, मैंने अपना बीएससी किया है बायो से एंड अपना एमएससी किया है केमिस्ट्री से। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का मेन रीजन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि मुझे अपनी वीकनेस नहीं पसंद है। मुझे जहां भी रियलाइज होता है ना कि ये मेरी वीकनेस है, मुझे इस चीज से डर लग रहा है, सो आई डोंट नो व्हाई मेरा मन करता है कि मुझे इस वीकनेस को कम करना है। ऑफ कोर्स बहुत लोग ऐसे होते हैं, वो बोलेंगे कि हमें पता है कि मेरा ये स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो आप उसको और स्ट्रॉन्ग बनाओ। आई कंप्लीटली एग्री विद दिस, बट मेरे साथ ये होता है कि जो चीज मेरी वीक है ना, मुझे उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने अपना बीएससी किया, मुझे केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता था। इन सिंपल टर्म्स केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता था, एंड आई जम्प्ड इनटू एमएससी केमिस्ट्री एंड टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर। सो आई जम्प इनटू एमएससी केमिस्ट्री एंड जब मैंने अपना फर्स्ट सेमेस्टर दिया, सो ड्यूरिंग माय फर्स्ट सेमेस्टर आई वाज अबाउट टू फेल, लिटरली सबसे कम मेरे मार्क्स आए थे। एंड देन आई डिसाइडेड कि इसको क्विट कर देते हैं। फर्स्ट ही सेमेस्टर हुआ था ऑफ कोर्स, है ना, क्विट कर देते हैं, बायोटेक में चले जाती हूँ, बायो में चले जाती हूँ, ये मेरा लाइफ का गलत डिसीजन तो नहीं होगा, मैं रिग्रेट तो नहीं करूंगी। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आए, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आए, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आवाज आई कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। सो व्हाट आई हैव स्टार्टेड एमएससी केमिस्ट्री में, आई स्टार्टेड विद 11th एंड 12th की केमिस्ट्री। मैंने अपना 11th एंड 12th का केमिस्ट्री पढ़ा, सारे बेस क्लियर करे, देन बीएससी की बुक्स रेफर की, उसके बाद आई जम्प्ड इनटू केमिस्ट्री वाला पार्ट एंड रैंक 3rd लेके आई। वो क्यों? क्योंकि डेडिकेशन था, राइट? एंड अगर सेम डेडिकेशन आपके अंदर हो सकता है तो क्यों नहीं होगा भाई? हर चीज पॉसिबल है लाइफ में, एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डिसाइड होता है कि एक डिसाइडिंग फैक्टर आपका होना चाहिए। ऑल्दो मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा चीजें बताना बिलीव नहीं करती हूँ, बट देर आर सो मेनी स्टूडेंट जो मुझे काफी पर्सनली जानते हैं एंड दे नो कि लास्ट 4 months वॉज द वर्स्ट टाइम पीरियड फॉर मी, वर्स्ट से भी वर्स्ट। आई कांट इवन टेल यू कि द फेज जिसमें मैं गुजर रही थी, बट डेडिकेशन था कि यस शिवानी यू कैन। मेरा एक फॉर्मूला है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। दिस इज व्हाट, जब भी मुझे लो फील होता है, व्हेनेवर आई फील कि यार अब नहीं होगा, अब गिव अप कर देती हूँ, एक लाइन में यूज करती हूँ, आई कैन आई विल, आई कैन आई विल। इस लाइन को मैं तब तक रिपीट करती हूँ जब तक मेरे अंदर वो मोटिवेशन नहीं आ जाता कि नहीं तुम कर सकते हो, यू कैन डू दिस। एंड ये फॉर्मूला मेरे लिए काम किया ड्यूरिंग माई वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ। आई होप आपके लिए भी काम करे। ऑफ कोर्स मैं आपको वर्स्ट फेज के बारे में बता तो नहीं सकती हूँ बिकॉज देयर वाज समथिंग पर्सनल, बट हाँ इतना आपको आइडिया दे सकती हूँ कि इतना वर्स्ट फेज था कि नो वन कैन इमेजिन, no one can imagine that phase in their personal life and I faced that situation बिल्कुल अकेले। एंड पूरा डेडिकेशन के साथ मैंने YouTube पे काम किया, सब कुछ किया। बहुत सारे बच्चों को पता भी है ये चीज। सो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बता रही हूँ कि अगर लाइफ में कुछ करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आपको गेन करनी है, वो बीइंग अ गर्ल, जितनी भी गर्ल स्टूडेंट सुन रही हैं, आप लोगों को एक पर्सनल सजेशन में ये दूंगी, लाइफ में आपकी सेल्फ ग्रोथ, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है, मोर देन योर फैमिली, मोर देन एनी रिलेशन। जितना हो सके खुद पे काम करो, जितना खुद पे मेहनत करोगे वो आपको पे बैक भी मिलेगा। आपसे खुद से ज्यादा ऑनेस्ट आपके साथ कोई नहीं हो सकता। तो अपनी लाइफ को सीरियसली लो, क्योंकि दिस इज द टाइम। आप अभी स्टूडेंट फेज में हो, आप अभी कर सकते हो, यू कैन डू दिस, बट चाहिए क्या? एक डेडिकेशन। एंड वो डेडिकेशन आई नो हर गर्ल के अंदर होता है, हर लड़की के अंदर एक सुपर पावर होती है कुछ ना कुछ करने की। ऐसे ही नहीं लड़की को दुर्गा बोला जाता है, क्योंकि उसके बहुत अवतार होते हैं। आपके अंदर भी है। अगर आपको लगता है ना मैं नहीं कर सकती हूँ, एक बार सोच के देखो मैं कर सकती हूँ और मैं करूंगी। आई कैन आई विल, 101% आप कर जाओगे। सो आई थिंक ये मेरा पूरी यूट्यूब पे फर्स्ट ऐसा वीडियो था जिसमें मैंने बहुत पर्सनल आप लोगों के साथ होके कुछ चीजें शेयर की, क्योंकि काफी टाइम से मैं ये चीज नोटिस कर रही थी कि बच्चों बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं।
लिटरली बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा है एंड आई डोंट वांट ऐसा डिस्ट्रैक्शन। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर देना एंड ऐसे ही पढ़ाई करते रहो फुल डेडिकेशन के साथ, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।